हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे उस सबसे पहले मैंने आपको उसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषित किया था। उसके बाद से फिर मैं आपको HCF बेस पर ही HCF को निकालने का तरीका भी बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है हमारा वो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कौन सा तरीका है? अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा जो तरीका है वो भाग विधि से हम दिए गए संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में HCF यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने का तरीका बताया था, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया था। अब आइए मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को उसी अभाज्य गुणनखंड विधि को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी का ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 24, 36, 72 का HCF निकालिए। HCF बस निकालिए, नहीं ऐसे इतना ही लिख दे रहा हूँ, बस अब हो गया। HCF 24, 36, 72 का HCF। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 24। अब इस तरीके से जैसे LCM निकालते थे उसी तरीके से इसको भाग करेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3। जब एक आ जाए बस रोक देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 36, 36 को भी ऐसे करेंगे। फिर देखो 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट इकाई अंक कितना? 6 है। तो 2 एक कम 2, 1 बचा 6, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। ठीक है, फिर उसके बाद कितना लिखेंगे? 72। कितना लिखेंगे? 72। फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है? सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा। 2 तियाँ 6, 1 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 1 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा नहीं? कटेगा, कट जाएगा। 3 एक कम 3। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 24, 36, 72 का HCF, जिसे हिंदी में बोल सकते हो मैं से पे बराबर, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो एक बार लिख देंगे 2, जो तीनों जगह पे मिले। और कहाँ मिलना चाहिए? इस लाइन के बाईं तरफ, जिससे जिससे हमने भाग किया उसी संख्याओं में तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, तीनों में एक बार फिर 2 मिल गया तो एक बार फिर 2 लिख दिए। फिर यहाँ 1 2 मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है अब, क्योंकि दोनों सिर्फ 3 3 ही बचा है। यहाँ 2 मिल रहा है तो तीनों में मिलना चाहिए, तो दोनों ही लिखेंगे। फिर देखिए 3 है यहाँ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों जगह 1 1 3 भी मिल गया, तो गुणे करके 1 1 3 भी लिख देंगे। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, हमारा यही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी कि 24, 36, 72 का HCF जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, आइए इसी पे हम एक क्वेश्चन और करके आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 9, 18, 27 का HCF। 9, 18, 27 का HCF। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करके दिखाते हैं। 9 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं 9, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 18 थोड़ा सा दूर लिखेंगे। ठीक है, फिर 18, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कितना है? एक 27 भी बचा है, 27 यहाँ लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 7 है, जो कि विषम संख्या। ठीक है, जोड़ा वाला नहीं है संख्या, तो 3 से चेक करेंगे। 3 नवा 27 कट गया, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम
3, एक 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 सब जगह आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 9, 18, 27 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, वो उसी के सामने, ज़रूरी नहीं है कि उसी के सामने मिले, यहाँ इस लाइन के बाईं तरफ कहीं भी मिलना चाहिए, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ एक 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो एक बार 3 लिख दिए। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पहले गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे, पहले देख लेंगे कि मिल रहा है, उससे आगे कि नहीं, हो सकता हो अब आगे ना मिले तो गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया, लेकिन आप अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3, फिर एक बार मिल रहा है, 3 फिर एक बार मिल रहा है, तो 3 लिख दिए। अभी गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तभी गुणे का चिन्ह लगाएंगे, नहीं मिल रहा है तो गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे कोई संख्या बचा ही नहीं, तो अब हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3, लेकिन यहाँ अब कोई संख्या है ही नहीं, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि 9, 18 और 27 का HCF कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को HCF निकालने का जो दूसरा विधि है, यानी कि जो दूसरा मेथड है, उसको बताऊंगा। जो कौन सा विधि है, भाग विधि। कौन सा विधि है, भाग विधि। तो मैं जो क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से करके बताया हूँ, सेम वही क्वेश्चन, वही संख्याओं का HCF मैं निकाल करके भाग विधि से भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 9, 18, 27 का भाग विधि, 9, 18, 27 का भाग विधि से HCF ज्ञात कीजिए। ऐसे अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग को इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 9 जो है सबसे छोटी संख्या से मैं भाग करूंगा बीच वाली संख्या को, 18 को। 9 दूना 18 कट गया पूरी तरीके से। अब जो ये संख्या से कटा है उसी संख्या से अब मैं फिर आगे भाग करूंगा 9 से ही, किसको, जो तीसरी संख्या बची हुई है, यानी 27। 27 को मैंने भाग किया, 9 त्रिक 27, 27 भी पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 9 से भी कट गया 18, और इसी संख्या से, यही वाले संख्या से ये 27 भी कट गया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 9, जिस संख्या से ये कटा है। अभी आपको कंफर्म नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन और इस पर अभी करके दिखाता हूँ, तब आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो वो टॉपिक आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही मैं ये वीडियो छोड़ूंगा, ठीक है। तो आइए इसी पे दूसरा क्वेश्चन है कि 24, 36, 72, 24, 36, 72, इसको भी भाग विधि से ही करके बताना है, ठीक है। तो मैं भाग विधि से ही करता हूँ। तो सबसे पहले लिखूँगा हल, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेता हूँ, फिर बीच वाली संख्या लेता हूँ, बीच वाली संख्या अंदर रखेंगे और छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे, ठीक है। तो 24 एक कम 24, 2 बार नहीं जाता, 2 बार में 48 हो जाता, इसलिए एक बार ले गए। 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1 बचा। अब ये सेम, इसको क्या करेंगे, जो शेषफल बचा ना, इसी को हम फिर भाजक बना देंगे, यानी भाग करने के लिए इसी को बना देंगे। अब जो ये पहले भाजक था, यानी जिससे हमने भाग किया, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भाज्य बना देंगे। उसके बाद ऐसे कर देंगे, भाज्य भाजक भागफल किसे कहते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने 19 को 2 से भाग किया, 2 9 18, 18 आया और यहाँ पे 1 बचा। यहाँ जो भाग करने पे आता है इसको बोलते हैं हम भागफल, और यहाँ जो बचता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये जो यहाँ रहता है अंदर, इसको बोलते हैं भाज्य, और ये जिससे हम भाग करते हैं इसको क्या बोलते हैं,
भाजक। तो आप लोग को ये भी क्लियर कर दिया कि भाज्य किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं और भागफल किसे बोलते हैं और शेषफल। किसी संख्या को भाग करने पर जो हमारा लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, और भाग करने पर जो आता है यहाँ पे यानी कि जितने टाइम भाग हो रहा है, जितनी बार में भाग हो रहा है उसको बोलते हैं भागफल, और जिसको हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचेगा वही अगले स्टेप में क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। और उसके बाद जो पहले यहाँ पे भाजक रहता है वो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। तो 12 दूना 24 कट गया। यहाँ ऐसे तब तक यही स्टेप अपनाते जाना जब तक कि कट ना जाए। अब जब कट गया तो ये जिससे कटा है यानी कि 12 से कटा है ना, तो इसी 12 को हम फिर यहाँ रखेंगे और फिर भाग करेंगे किसको, जो एक संख्या छूट गया है। जैसे यहाँ कट गया था किससे, 9 से कट गया था, तो उसी 9 से ही हम जो तीसरी संख्या छूट गई थी उस संख्या को भी हमने लिखा था। 27 को भी हमने किससे काटा था, जो तीसरी संख्या बच गई 9 से ही। तो इसी तरीके से यहाँ 12 से कटा है तो 12 से ही हम किसको, 72 को काटेंगे, लास्ट वाली संख्या को। 12 छक 72 कट गया। अगर नहीं कटता कुछ बचता तो फिर उसको बाहर रखते हैं और इसको अंदर रखते हैं। तो यहाँ कट गया तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए यहाँ लास्ट में किससे कटा, ये चीज़ देखना हमको, ये नहीं कि यहाँ भी किससे कट रहा है, लास्ट में किससे कटा, 12 से। तो हमारा HCF जो हो जाएगा यानी कि 24 36 72 का HCF कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों को अगला वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो लेकर के आऊँगा उसमें HCF ट्रिकी मेथड से, यानी ये दोनों तो बेसिक मेथड है, यानी कि अगर आपको रिटन एग्ज़ाम में कहीं लिख करके सॉल्व करके आपको अगर बताना हो छोटे क्लासों में जैसे 6th 7th 8th में, तो आप इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए या फिर ये भाग विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से करके दिखाना होगा तभी आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन मैं अगले वीडियो में जो HCF ट्रिकी मेथड से निकालने का तरीका बताऊंगा वो आप बड़े कंपटीशन एग्ज़ामों में उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आप सभी लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में, आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।